गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है अकबरी लोटा। जी हाँ, अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की यह रचना है और इस रचना में एक सेठ की कहानी है जो अपने इज़्ज़त को बचाए रखने के लिए जो है हर कोशिश करते हैं और अपने आत्मसम्मान को वो बचाए रखते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से जब हम परेशान हों, परेशानी हमारे ऊपर आ रही हो, तो हम किस तरह से अपनी जो है मेधा का, अपनी प्रतिभा का, अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उससे हम निजात पा सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। आइए 2 बातें आपके साथ प्यारे बच्चों। अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित अकबरी लोटा एक रोचक तथा हास्य कथा है। यह एक सेठ की कहानी है जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है। इसमें बताया गया है कि परेशानी में सूझबूझ दिखाकर समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। कच्चे बच्चे अभी थे नहीं। सिर्फ 2 प्राणी का खर्च था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ कभी आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। जी हाँ, लाला झाऊलाल के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि उनके पास खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के वाराणसी या काशी के ठठेरी बाज़ार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया निकल आता था। बाल बच्चे थे नहीं उनके पास। सिर्फ 2 प्राणियों का खर्च था, उनका और उनकी पत्नी का। पर 250 रुपये एक साथ उन्होंने देखे नहीं थे आज तक। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक अचानक 250 रुपये की मांग पेशकश की, तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल इस मीठी सी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने ज़रा रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजय इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझे 250 रुपये ले लेना। मर्द की बात। जी हाँ, मर्द की एक बात। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में बीत गया और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली ही बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर वे दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? मर्द की एक बात, यह उनका फिक्रा उनके कानों में गूंज कर फिर गूंज उठता था। तो यहाँ पर पत्नी से परेशान हो गए लाला झाऊलाल। उन्होंने अपनी पत्नी को रोब दिखाते हुए तो कह दिया कि अरे 250 रुपये की क्या बात है, अपने भाई के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें जो है 1 सप्ताह के अंदर 250 रुपये देता हूँ। अब देखिए आगे क्या हुआ। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब देखिए एक नया चरित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंडित बिलवासी मिश्र को उन्होंने अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल तंग हाल थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। यह शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपया या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना पाने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी।
पर वह कैसी हंसी होगी, इस हंसी की कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल की आत्मा में मरोड़ पैदा हो जाता था। पंडित बिलवासी मिश्र भी अभी नहीं आए। पंडित बिलवासी मिश्र भी नहीं आए। आज ही शाम को उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था, यदि ना आए या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके तो क्या होगा, ये भी सोच रहे थे। इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम पड़ी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। आप जानते हैं कि हिंदू समाज में स्त्रियों की कैसी शोचनीय अवस्था है। पति नालायक को प्यास लगती है तो स्त्री बेचारी को पानी लेकर हाजिर होना पड़ता है। वे पानी तो ज़रूर लाईं, पर गिलास लाना भूल गईं। केवल लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुईं। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा नापसंद था तो नया, साल ही 2 साल का बना, परंतु कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलमची रही हो। तो जिस लोटे में लाला झाऊलाल के लिए पानी लाया गया था उनकी पत्नी के द्वारा, वो लोटा झाऊलाल जी को पसंद नहीं था। वो लोटा देख करके उन्हें ऐसा लगता था जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलमची रही हो। लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया। वे कुछ बोले नहीं। अपनी पत्नी का वे अदब मानते थे, सम्मान करते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का पति नहीं हुआ, वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा होगा कि लोटे में पानी हो तो तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में जब भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुज़ुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए लाला झाऊलाल ने कोई बुराई नहीं की और वे छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे। पर मुश्किल से 1-2 घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा हाथ से छूट पड़ा। अब देखिए क्या हुआ कि 1-2 घूंट पानी पिए ही थे कि उनका हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूट पड़ा। लोटे ने न दाहिने देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन के नाम से किसी खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक नई चीज़ ईजाद की थी, नई चीज़ खोज की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार की ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख शिक से भीगा हुआ है, नीचे से ऊपर तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पर नाच रहा है। उसी के पास उस अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, हाथ जोड़ लिया। पूरा विवरण तो उन्हें पीछे प्राप्त हुआ यह कि गली में गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकरा गया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। भारी लोटा था, पहले टकराया, उसके ऊपर जो है पूरा पानी गिर गया अंग्रेज के ऊपर। इसके बाद फिर वहाँ से टकराकर उसके पैर पे जा कर के गिरा। उसने जूते पहने हुए थे, तो जो जूते थे उस समय के उसे बूट कहते थे, तो बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। उसने
उसने एक काम किया, अपने मुंह को उसने खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि एक कुर्सी आंगन में रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। दूसरा एक ज़रूरी काम यह था कि जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको निकाल बाहर किया। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति भी दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाए थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो अभी जो है वीडियो के प्रथम भाग में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में लेकर उपस्थित होऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यहाँ तक यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।